क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन इतिहास वैदिक काल सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे समाज की कहानी है जो घुमंतु जीवन से स्थायी साम्राज्यों की ओर बढ़ा। तो आइए, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की रहस्यमयी दुनिया में। करीब 1500 ईसा पूर्व सप्त सिंधु की भूमि पर एक नया समाज जन्म ले रहा था। घोड़े दौड़ते थे, रथ चलते थे और गूंजती थी ऋग्वेद की मंत्रध्वनि। ऋग्वैदिक समाज में कैसा था जीवन? एक कोई स्थायी राज्य नहीं था। आर्य छोटे छोटे कबीलाई समूहों में रहते थे, जिनका नेता होता था राजन। दो जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। समाज 4 वर्गों में बंटा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था। 3 स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञ कर सकती थीं और सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। 4 आर्थिक जीवन पशुपालन पर आधारित था। गायों को धन माना जाता था और लड़ाइयाँ गायों को लेकर कविष्ठी होती थी। 5 कोई मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम की पूजा सिर्फ यज्ञों के माध्यम से होती थी। क्या आप जानते हैं कि इस काल में लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी महान महिला आर्शिकाएं थीं? 10,000 ईसा पूर्व के बाद आर्य लोग धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों में बसने लगे। अब वे केवल योद्धा नहीं रहे, बल्कि राजा और किसान भी बन गए। लेकिन इसके साथ ही समाज में नए बदलाव आए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। क्या बदला उत्तर वैदिक काल में? एक, अब राजतंत्र मजबूत हुआ। राजा को सत्ता बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने पड़े। 2 जाति व्यवस्था कठोर हो गई। अब जन्म के आधार पर समाज बंटने लगा और शूद्रों को सबसे निम्न दर्जा दिया गया। 3 महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। अब वे शिक्षा से वंचित हो गईं और उपनयन संस्कार, विद्या प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया गया। 4 कृषि और व्यापार बढ़ा। लोहे, श्याम आयस के औजारों के कारण खेती का विस्तार हुआ और व्यापारिक संगठन श्रेणियां बने। 5 धर्म में बदलाव आया। अब साधारण यज्ञों की जगह भव्य अनुष्ठान होने लगे। इसी समय उपनिषदों की शुरुआत हुई, जिसने कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा दी। यही काल था जब महाजनपदों की नींव पड़ी और बौद्ध व जैन दर्शन का जन्म हुआ। अब एक सवाल उठता है, ये बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि घुमंतु जीवन स्थायी राज्य में बदल गया जातिगत समानता, कठोर वर्ण व्यवस्था में बदल गई युद्ध प्रिय जनजातियां, संगठित सेनाएं और सम्राट बन गई सरल यज्ञ, भव्य अनुष्ठान और दार्शनिक चिंतन बन गए। और यही परिवर्तन आगे चलकर महाजनपदों, बौद्ध धर्म और अंततः मौर्य साम्राज्य की नींव बना। अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से जुड़े ये सवाल जरूर याद रखें। एक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? 2 महाजनपदों के उदय के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार थे? 3, ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म में क्या अंतर था? 4, स्त्रियों की स्थिति में कैसे बदलाव आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इतिहास के रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम जानेंगे महाजनपदों और बौद्ध धर्म का उत्थान। तब तक पढ़ते रहिए और सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।